करने के बाद और उसके जिस्म के हिस्से करके उसे फ्रिज में रख देना एक ट्रेंड सा बन गया है। आए दिन हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत में भी आए दिन ऐसे ही वाक़यात देखने को मिलते हैं। आज हम आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ये वाक़या दुनिया के सबसे महफूज मुल्क यानी कि हांगकांग में पेश आया। उस लड़की का कत्ल करने के बाद ना सिर्फ उसको टुकड़ों में काटा गया बल्कि उसके गोश्त का सूप भी बनाया गया, और जिसने ये पूरा कत्ल केस प्लान किया यकीनन उस सफाक शख्स का इंसानों में तो शुमार हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके कत्ल करने की वजह सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हांगकांग की मशहूर फैशन मॉडल एबी चुई 11 जुलाई 1994 में हांगकांग में एक रईस खानदान में पैदा हुई थी। उसके वालिद बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। एबी चुई बहुत ही हसीन खातून थी, इसी वजह से वो अपनी इनिशियल एजुकेशन के बाद मॉडलिंग की दुनिया में काम करना चाहती थी और अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज बतौर इन्फ्लुएंसर करती है। बहुत ही कम अरसे में एबी चुई ने बहुत तरक्की पा ली थी। अब एज ए इन्फ्लुएंसर एक नाम बनाने के बाद एबी चुई मॉडलिंग में आ जाती है और कहीं मशहूर और मारूफ मैगजीन के लिए काम करने लग जाती है। इसी सब के दौरान एबी की उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी कि एक दिन उसकी मुलाकात एक एलेक्स वोंग नाम के लड़के से होती है। एक तरफ एबी बहुत ही अमीर खानदान की होती है और दूसरी तरफ लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब होने लगे कि शादी का फैसला भी कर लिया। दोनों 18 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी लाइफ हैप्पीली गुजरने लग जाती है और एबी चुई और एलेक्स वोंग 2 बच्चों के वालिदैन बन जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पे शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो लड़कियां मॉडलिंग जैसी फील्ड से क्विट कर देती हैं, लेकिन एबी चुई इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद मॉडलिंग में मेहनत करके मजीद चमकने लग जाती है। इनके कैरियर की दुनिया तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इनकी निजी जिंदगी में काफ़ी मामलात ख़राब होने लग गए थे और कई दिन इनके घर बहस तकरार शुरू होने लग गए थे। शादी के 4 साल के बाद एलेक्स और एबी चुई एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो जाते हैं। शादी के बाद एबी चुई की दोस्ती हांगकांग के मशहूर तमजाई यूनान मैक्सन होटल के मालिक के बेटे क्रिस टैम के साथ हो जाती है। कुछ वक्त इनकी दोस्ती गुजरने के बाद सन 2016 में एबी चुई क्रिस टैम के साथ शादी कर लेती है। वक्त के साथ साथ इस शादी से भी एबी के 2 बच्चे पैदा हो गए थे। पहली शादी टूटने के बावजूद एबी अपने पहले 2 बच्चों का भी ख्याल रखा हुआ था। एबी ने अपने पहले हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए हांगकांग के बेहद पोश इलाके में एक 4 बेडरूम का 1820 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा हुआ था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए वो अपने पहले हस्बैंड को सपोर्ट भी करती थी। एलेक्स का भाई एंथनी वोंग जो कि इतना वेल्थी ना था, एबी चुई ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर रखा हुआ था और उसे अच्छी भली सैलरी देती थी। दूसरी शादी के बावजूद एबी से हर कोई खुश था, किसी को एबी से कोई शिकायत ना थी। दोस्तों, मॉडलिंग की दुनिया में भी एबी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 2023 में मशहूर मैगजीन में भी एबी को जगह मिलती है। एबी चुई एक लग्जरी जिंदगी जी रही थी जो अक्सर लोग जीने का ख्वाब देखते हैं। एबी चुई की पर्सनल बैंक बैलेंस अब करोड़ों में जा चुका था। मॉडलिंग की दुनिया में जलवा दिखाने के साथ साथ वो अपने बच्चों को टाइम भी देती थी और खुद उसे स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी देती थी। मगर दोस्तों, 21 फरवरी 2023 एबी चुई अपने बच्चों को स्कूल से ऑफ टाइम पर लेने नहीं पहुंचती। हत्ता के सारे बच्चे चले जाते हैं, एबी चुई फिर भी वहां नहीं पहुंचती, तो स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एबी चुई से राब्ता किया गया, मगर इनका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से स्कूल वाले एबी चुई के हस्बैंड को कॉल करते हैं। फिर क्रिस अपने बच्चों को स्कूल से ले आता है, लेकिन अपनी वाइफ को सोचकर बहुत अपसेट हो रहा था क्योंकि एबी चुई का कोई अता पता नहीं था और मोबाइल भी स्विच ऑफ था। काफी देर के बाद जब एबी चुई नहीं मिलती तो उसका हस्बैंड पुलिस स्टेशन में जाके अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है। तो दोस्तों, अब ये एक मशहूर मॉडल के साथ साथ एक अरबपति बाप की बेटी भी थी। पुलिस फौरन
एक्शन लेती है और अपनी मुख्तलिफ टीमों को एबी चुई की तलाश में लगा देती हैं। एबी चुई की डेली रूटीन को देखने के बाद सबसे पहले पुलिस उसके हस्बैंड से पूछताछ करती है, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। सारा दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के हाथ वहां से कुछ भी ना लगा। अब पुलिस वाले एबी चुई के नजदीक जितने भी लोग थे सबसे इन्वेस्टिगेशन के बाद इलाके की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एबी चुई की एक फुटेज मिलती है जिसमें एबी चुई ने वाइट शर्ट, वाइट पैंट और वाइट शूज पहन रखे थे और हाथ में एक पर्पल बैग था। पुलिस इस फुटेज की मदद से भी एबी चुई को तलाश करने लगते हैं। अब 2 दिन गुजर जाते हैं मगर पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। वक्त गुजरने के साथ साथ जब पुलिस वालों पर एबी चुई को ढूंढने का प्रेशर बढ़ जाता है, अब जितनी भी टीम्स एबी चुई को ढूंढ रही थी वो सब मिलकर एक मीटिंग करने का फैसला करते हैं। सब टीम्स ने अपने अपने बयानात सुनाए। उन्होंने नोट किया कि जो टीम एबी चुई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ कर रही थी उनके काफी बयानात झूठे लग रहे थे। तो दोस्तों, उन सब के बयान को फिर से स्टडी करने के बाद पुलिस वाले फिर से एबी चुई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ शुरू करते हैं। जब इन लोगों से दोबारा पूछा गया तो अब की बार वो नई कहानियां सुनाने लग जाते हैं, जिसे पुलिस वालों को शक हो गया कि एबी चुई की गुमशुदगी में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि उनके बयानात ही मैच नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों, कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एबी चुई का पहला हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को पिछले दिनों में बहुत बार एक सुनसान गांव में आते जाते देखा गया है। तो पुलिस फौरन एक्शन लेकर उस गांव में उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। जब वो पुलिस वाले उस घर में दाखिल होते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दावा किया गया था कि वो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कमरों को देखकर लगता था कि यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि हर तरफ धूल और मिट्टी लगी थी और घर के अंदर की हालत बहुत खराब हुई थी। लेकिन पुलिस वालों को एक बात परेशान कर रही थी कि जब ये घर इतना सुनसान है तो वो यहाँ करने क्या आते हैं। तो पुलिस वालों ने फैसला किया कि घर की तलाशी शुरू की जाए। तो दोस्तों, तलाशी के दौरान पुलिस वाले एक कमरे में जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में से उनको एक मीट ग्राइंडर और एक इलेक्ट्रिक आरी और 2 बड़े चॉपर और एक बड़ी हथौड़ी और एक काले रंग का रेनकोट नजर आता है। तो वो देखकर लगता था ये घर नहीं, कोई स्लॉटर हाउस है। अभी पुलिस वाले कमरे की तलाशी ले ही रहे थे कि अचानक उनको छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। दोस्तों, ये वही हैंडबैग था जो सीसीटीवी फुटेज में एबी चुई के पास था। अब दोस्तों, एबी का बैग उस घर में से मिलने से पुलिस और एक्टिव होती है और पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तो जब वो किचन में जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा सूप पॉट नजर आता है जो पूरे तरीके से भरा हुआ था। आगे तलाशी लेते हुए पुलिस वाले जब फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। फ्रिज में इंसानी पैर के टुकड़े रखे थे और इसके अलावा जिस्म के और कई हिस्से फ्रिज में पड़े मिलते हैं। फिर दोस्तों, क्लूज को इकट्ठा करके फौरन फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है और पुलिस वाले अपनी दूसरी टीम्स के साथ मिलकर एबी चुई के पहले हस्बैंड और उसके ससुराल वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद सबको छोड़ दिया था। उनमें से ज्यादातर लोग लापता हो गए थे। फिर पुलिस ने उनके खिलाफ पोस्टर लगवाए और उनको ढूंढने वाले शख्स को इनाम देने का फैसला सुना दिया। और दूसरी तरफ गिरफ्तार होने वालों में एबी चुई का हस्बैंड, उसके वालिद वालदा और उसका भाई और उनके कुछ करीबी दोस्त भी शामिल थे। ये सब वो लोग थे जो पूरे क्राइम सीन में मुलविस थे। जब एबी चुई के हस्बैंड को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से लगभग 50 लाख कैश और 4 करोड़ की वैल्यू की घड़ियां बरामद होती हैं। वो सारी घड़ियां एबी चुई की थी जो एलेक्स ने उसके मरने के बाद चोरी की थी। अब पुलिस वालों ने बारी बारी पूछताछ शुरू की। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर दोस्तों पूछताछ में पता चला कि एबी चुई ने अपने पहले हस्बैंड और 2 बच्चों को 2019 में एक 4 बेडरूम पर मुश्तमिल लग्जरी फ्लैट लेकर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी चुई ने अपना फ्लैट एलेक्स वोंग के नाम पर खरीदा था। दोस्तों, इस फ्लैट की मौजूदा कीमत अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें 1 बिलियन 400 मिलियन थी। तो उसी वक्त उसके हस्बैंड और उसके घर वाले फ्लैट बेचने से इनकार कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर भी नहीं कर रहे थे। मगर हांगकांग में एक रूल है कि अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी का पैसा उसने दिया है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कब्जा किसका है या प्रॉपर्टी किसके नेम पर है, पैसा देने वाला अपनी मर्जी से सेल परचेज कर सकता है। तो इसी लॉ के बिहाफ पर एबी छुई अपने घर के पेपर्स बनवाने लग जाती है और इस फ्लैट की डील को फाइनल करने लग जाती है। और दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले मंसूबा बनाते हैं कि इससे पहले एबी छुई सारा पेपर वर्क करे, इसे मार दिया जाए। और इसी साजिश के मुताबिक जब एबी का ड्राइवर बच्चों को स्कूल लेने जाता है तो वो एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है और गाड़ी रुकते ही एबी का पहला हस्बैंड उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और पूछने के बाद कहता है कि मुझे बस थोड़ा ही दूर जाना है। ये सुनकर एबी उसे साथ जाने की इजाजत दे देती है। फिर आगे क्या हुआ इसके ऊपर पुलिस ने कोई रिपोर्ट न दी, लेकिन मीडिया के मुताबिक एबी का ड्राइवर और पहला शौहर गाड़ी में ही उसका कत्ल कर देते हैं और फिर उसकी बॉडी को लेकर उस रूम में जाते हैं और ग्राइंडर से काट कर फ्रिज में रखा जाता है और उसके कुछ गोश्त का सूप बनाया जाता है। और इनका प्लान भी यही था, इसी तरह सूप बना कर हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन पुलिस की सोच के आगे हर मुजरिम की सोच फीकी पड़ जाती है और सबके सब पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके मर्डर का चार्ज लगा दिया और अब आने वाले वक्तों में कोर्ट ट्रायल भी लेगी और हांगकांग के लॉ के मुताबिक एबी छुई के कत्ल के जुर्म में इन सबको उम्र कैद सजा भी हो सकती है। और अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।